बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को डिस्कस किया था और अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेसिक यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स ये बुनियादी हैं, ये किसी चीज़ से निकले नहीं हैं, और ये वो हैं जो इन बुनियादी को मिला के बनाए गए, इनसे निकाले गए। तो डिराइव्ड वो हैं जिनको डिराइव किया गया है, मतलब डिराइव करना, अख़ज़ करना। इनको अख़ज़ किया गया है, निकाला गया है, किन से? बुनियादी से। ओके, तो जैसे दूध है, दूध बुनियादी चीज़ है, गाय देती है, उससे दही, मक्खन और घी, ये सब चीज़ें, क्रीम वगैरह, ये इनसे डिराइव की जाती हैं। तो ये दूध से डिराइव किया गया इनको, ये दूध के डेरिवेटिव्स हैं। तो इसी तरह बुनियादी इकाइयाँ हैं, ये उनसे कई इकाइयाँ बनाई जाती हैं, वो डिराइव्ड होती हैं। और बुनियादी जो हैं वो कोई बना नहीं सकता है, वो कुदरती तौर पे पाई जाती हैं। तो अब हम बुनियादी इकाइयों को देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक एंड फंडामेंटल। फंडामेंटल कहा जाए तो बेहतर है ज़्यादा। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, तो ये बुनियादी हैं। फंडामेंटल क्या है? लेंथ, लंबाई, चीज़ों के दरमियान फासला। इसकी अलामत एल है और इसका जो सिंबल है, इसका यूनिट मीटर है। मास कमियत को कहते हैं। किसी चीज़ में मादे की मिकदार को मास कहा जाता है, मादे की मिकदार को। इसको एम से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी इकाई है किलोग्राम। टाइम बुनियादी इकाई है, अल्लाह ने बनाई है, इंसान ने नहीं बनाई। इसको टी से ज़ाहिर किया जाता है और इसको सेकंड्स में नापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, ये तार में इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहते हैं, इसको आई से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी यूनिट है एम्पियर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, इसको एल से ज़ाहिर किया जाता है और इसका यूनिट है कैंडेला। टेम्परेचर, इसको टी से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी इकाई है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ये केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, इसको एन से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी इकाई है मोल। अब इनसे बनाए गए हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये बुनियादी इकाइयाँ हैं, ये गालिबन 7 हैं। अगर हम इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ये 7 इकाइयाँ बुनियादी हैं। अब इन 7 से बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं और भी बनाए जा रहे हैं और भी बनते रहेंगे। तो ये बनाए जा सकते हैं। मसलन डिराइव्ड यूनिट्स में से मशहूर जो हैं फ़िज़िक्स में, ये उनमें से चंद एक दिए गए हैं। स्पीड है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन है, डिराइव्ड यूनिट है। वॉल्यूम भी डिराइव्ड यूनिट है, कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है, इसको क्यूबिक मीटर से ज़ाहिर किया जाता है। फोर्स, इसको न्यूटन में नापा जाता है, फोर्स। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, पास्कल में। डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी होती है। और चार्ज की इकाई है कूलम। ये सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रीफिक्सेस, ये आसानी के लिए बनाए गए हैं। फ़िज़िक्स में इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इनको देख लेते हैं। कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो बहुत बड़ी चीज़ों को, असल में प्रीफिक्सेस का फ़ायदा क्या है? सादा लफ्ज़ों में अगर कहें, ये नंबर को समेटते हैं, ये समेटना इनका काम है, समेट के छोटा कर देते हैं। जैसे हम एक बहुत बड़ी चादर लें, बहुत बड़ी चादर, उसको हम रोल करके समेट के छोटा बना दें, फिर हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। अब आप देखें, एक्सा 10 की पावर 18 है, पेटा 10 की पावर 15, ये वो हैं जो इस वक्त फ़िज़िक्स में यूज़ नहीं होते। ठीक है, मतलब अभी की जो फ़िज़िक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें ये यूज़ नहीं होंगे। टेरा भी यूज़ नहीं होगा, गीगा शायद, लेकिन मेगा यूज़ होगा। ये अब यहाँ से ज़्यादा यूज़फुल यूनिट्स आ गए हैं। मेगा, किलो बहुत यूज़ होगा, 10 की पावर 3। तो मेगा 10 की पावर 6 है, यानी एक 10 की पावर 6 का मतलब 6 ज़ीरो, 3 और 3 और, ये है 10 की पावर 6 मेगा। किलो 10 की पावर 3, 1000 के बराबर होता है किलो। हेक्टो 10 की पावर 2, 100 के बराबर होगा। डीका 10 के बराबर होगा। डेसी 1/10, 10 की पावर -1 का मतलब ये है 1/10, 10वां हिस्सा डेसी सेंटीमीटर। सेंटी 10 की पावर -2, 100वां हिस्सा 1/100। मिली 10 की पावर 3, 1/1000 के बराबर है ये। माइक्रो 10 की पावर -6, ये 1/10 लाख है, 1/मिलियन। ठीक है,
10 लाखवां हिस्सा है ये, 10 की पावर 6। बहुत यूज़फुल यूनिट है ये माइक्रो। नैनो 10 की पावर -9 DNA का साइज। पाई को 10 की पावर -12, ये साइज़ आ जाता है न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का साइज़ है। फेम्टो न्यूक्लियस के अंदर ज़रात प्रोटॉन न्यूट्रॉन का साइज़ है 10 की पावर फेम्टो। और ऑटो 10 की पावर -18, बहुत छोटा यूनिट है, पार्टिकल फिज़िक्स में यूज़ होता है। ओके, तो ये मीटर का ये अरबवां हिस्सा है, ये खरबवां हिस्सा है। और ये 10 लाखवां हिस्सा है, ये हज़ारवां है, ये 100वां है, ये 10वां है। और ये 10 हैं, ये 100, ये 1000 है, ये 10 लाख है। और ये 1 अरब है और ये 1 खरब है। तो ये कहानी खरब से लेकर खरब तक है जी, यूज़फुल है। ठीक है, अब हम इतनी ज़ीरो लगाते रहें, उससे बेहतर है कि हम अगर 10 लाख लिख रहे हैं तो 10 की पावर 6 लिख दें। ठीक है, और अगर हम 10 लाखवां हिस्सा लिख रहे हैं तो 10 लाखवां 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो ये 10 लाख गुना बड़ा, यस है, ये 10 लाख गुना छोटा। ये 1000 गुना बड़ा, ये 1000 गुना छोटा। ये 100 गुना छोटा, ये 100 गुना बड़ा। ये 10 गुना बड़ा, ये 10 गुना छोटा। तो माइनस में जो है वो 10 उतने गुना छोटा है, प्लस में उतने गुना बड़ा है। ठीक है, वेरी इजी। इट मेक्स आर साइंटिफिक लाइफ वेरी ईजियर। ये हमारी साइंसी ज़िंदगी को आसान कर देता है, ज़िंदगी को आसान करता है। अब हम देखें, छोटा सा एक टेबल है जो सिर्फ डिस्टेंस को बता रहा है, और ये डिस्टेंस में यूज़फुल यूनिट्स सिर्फ निकाले गए। देखें, किलो 10 की पावर 3, किलो कहते हैं 1000। सेंटी बहुत यूज़ होता है, 10 की पावर -2। 100वां हिस्सा मिली, 1000वां हिस्सा 10 की पावर -3। माइक्रो 10 लाखवां हिस्सा, और नैनो अरबवां हिस्सा। ठीक है, ये इनको क्यों छोटा सा बताया गया है? क्योंकि ये यूज़फुल बहुत ज़्यादा है, बहुत काम के हैं, ये आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत काम के हैं ये। ठीक है, काम के। अब हम आगे चले जाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन आप लॉगरिथम्स के चैप्टर में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के। इसको बताने का सीधा साधा तरीका ये है, साइंटिफिक नोटेशन, कि आप चीज़ों के ज़ीरो जितने हैं ना, उनको गिन के 10 की पावर में लिख दें। मसलन 1 लाख है, हमें पता है 1 लाख में होते हैं 5 ज़ीरो, तो ये 10 की पावर 5 है। हमें पता है 10 लाख में 6 होते हैं, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? 7। ये 4 हो गए और 3 और लगा दें, तो ये 7 ज़ीरो का हो जाता है करोड़। तो करोड़ होगा 10 की पावर 7। अरब में होते हैं 9 ज़ीरो, 3 3 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9। खरब में होते हैं 10 की पावर, ये 12, 3 और लगा दें, ये 3 और लगा दें, ये हो गया खरब। और ये आप कर दें इसको 12, ये खरब हो गया। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह हम लपेट देते हैं नंबर को। ठीक है, 10 की पावर में। और यहाँ पे एक मिसाल दी गई है। ठीक है, नंबर को छोटा करने में भी मदद देता है ये। क्या करें, पॉइंट को पहले नंबर के पीछे ले आएँ, पहले डिजिट के पीछे। इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, ये जो पॉइंट है ना, इसमें आप देखें 0.00045 सेकेंड, ये बहुत छोटा टाइम है। ठीक है, इसको लिखने का आसान तरीका क्या है? आप पॉइंट को लॉगरिथम में, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 9 क्लास के मैथमेटिक्स में लॉगरिथम का चैप्टर आएगा, कि आप पॉइंट को उठाएं और उसको पहले नंबर के पीछे ले जाएं। पहला नंबर है 4 और 5, पहला नॉन ज़ीरो नंबर, ज़ीरो को छोड़ के पहला नंबर है 4। आप पॉइंट को 4 और 5 के बीच में लिख दें, 4.5। कितने कदम पीछे आएँ आप? 1 2 3 और 4 कदम पीछे आएँ तो 10 की पावर -4 कर दें। ठीक है, 4 कदम आगे जाओ, 10 की पावर +4 लिखो। 4 कदम पीछे जाओ, 10 की पावर -4 लिखो। कदम क्या है? डिजिट। जितने डिजिट पीछे जाओगे उतनी पावर माइनस में बढ़ाओगे, जितने डिजिट आगे जाओगे उतनी पावर प्लस में बढ़ाओगे, पीछे जाओगे माइनस में बढ़ाओगे। दैट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन साइंस की ज़िंदगी आसान करती है। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हम अभी नहीं कर रहे हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं और इनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इन 2 इंस्ट्रूमेंट्स को हम, ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।